आज हम क्लास 9 के सेकंड चैप्टर नेम कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्सरसाइज सेकंड बी के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रॉपर वे में करने वाले हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। A man invested 5,600 at 40% per annum compound interest for 2 years। कहते हैं कोई मैन है, उसने 5,600 पे कहीं क्या क्या इन्वेस्ट किसी को दिए उधारी में 14% पर annum compound interest 14% का 2 ईयर का, कितने टाइम का? 2 ईयर का। फाइन क्या करना, कैलकुलेट क्या करना है? इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट। देखो लाइन से मैं करता हूँ, पहले मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पी कितना है? 5,600। रेट कितना है? 14%। और टाइम कितना है वो तो पता ही भी, 1 साल के लिए। एक हेडिंग लिखना, फिर मैं स्टार्ट करना। लेकिन मैं फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ 1 ईयर। लो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? इंटरेस्ट फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आई क्या है हमारा? पी क्या है हमारा? 5,600 14 इंटू 1 अपॉन 100। लो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। इंटरेस्ट क्या है? 56 इंटू 14। लो कैलकुलेट करो। 4 6 जाओ, 4 6 जा 24, 4 5 जा 26, 2 6 7 8, 2 आ गया 8, 2 कैरी 5 6 7। हमारा आंसर आ गया 784 रुपीज़ हमारा आ गया इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट लिखा था, इसमें स्पेशल बना के लिखा है क्योंकि इंटरेस्ट ही तो फाइंड करने का था ना। लो हमारा पहला आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया है, ठीक है। अब हम कहते हैं सेकंड पार्ट। लो मैं सेकंड पार्ट बना देता हूँ। इसमें कहते हैं अमाउंट फाइंड करो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। पहले ईयर में ही अमाउंट क्या होगा? अमाउंट फर्स्ट ईयर क्या होगा भाई? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट प्लस करके अमाउंट आएगा ना। तो लो भी प्रिंसिपल कितना था? 5,600 प्लस इंटरेस्ट क्या है? 784। चलो अमाउंट आ गया 4 8 12 13 1 कैरी 6 6 3 84 रुपीज़। 6,384 रुपये। लो जी, ये आपका अमाउंट आ गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। भाई ये कहते हैं ना फाइंड द इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर का सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड करना है, वो भी करेक्ट द नियरेस्ट रुपीस। क्या होता है ये लास्ट में बताऊंगा। अच्छा, ये आपको पता है कि सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में जो पहला अमाउंट होता है उसी को प्रिंसिपल मान लेते हैं। प्रिंसिपल कितना हमारे यहाँ पर सेकंड ईयर में? 6,384। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, 14% है। और टाइम कितना है? 1 ईयर। सेकंड ईयर में एक ही तो हो गया। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 6,384 इंटू 14 इंटू 1 अपॉन 100। तो कैलकुलेट करते हैं। 6,384 इंटू 14, 4 4 जा 16 1 कैरी 4 8 जा 32 33, 3 4 जा 12 13 14 15 1 कैरी 4 6 जा 24 25, 4 8 3 6 6 6 7 8 9 10 13 1 कैरी 9 6 7 8 8। लो जी, इंटरेस्ट हमारा आ गया 89376 अपॉन 100। लो जी 100 कैसे करेंगे? 893.76, 2 जीरो छोड़ के पीछे लगा देंगे इंटरेस्ट। पर हमें क्या कहा था कि उन्होंने कहा था नीडेस्ट रुपये। देखो ये तो हो गया रुपीज़ सारा, ध्यान दो, ये तो सारा रुपीज़। पर आपको पता है ये रुपीज़ है, ये पैसे, इतने पैसे। देखो अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी देखिए तो क्या होगा, पैसे पूसे जो होते हैं उसको हम इग्नोर कर लेते हैं। पैसे थोड़ा पीछे 1 रुपीज़ में रखते हैं। जैसे कि आपके कोई सामान खरीदा
₹60.3। अब 0.3 को तो छोड़ देते हो ना, 0.3 को आप 60 रुपीज़ पे कर दिया, फिर 61 पे कर दोगे, 61 पॉइंट वाले तो पैसे रख ही नहीं सकते ना। वैसे ये सिस्टम है कि भाई ये पॉइंट वाले पैसे हम किसी को दे ही नहीं सकते, पैसा किसके पास नहीं होता। अगर कोई ऑनलाइन कर रहा है तो हाँ वो बात अलग है, एग्जैक्ट वित्त उतने उतने पैसे दे देते हैं हम, पर कैश को देते हम पैसे वाला सिस्टम तो है ही नहीं। सभी रुपीज़ एग्जैक्ट 60 रुपये देगा या फिर 61 देगा। वैसे क्या नियरेस्ट रुपीज़ का, नियरेस्ट रुपीज़ क्या करना है, 76 है। देखो 76 किसके नज़दीक है, ये 100 के नज़दीक है कि 50 से भी, देखो ये पूरा पूरा 100 के बिल्कुल नज़दीक है, मतलब ख़त्म होने वाला है। तो पॉइंट के बाद आगे आ जाएगा 894 रुपीज़, ये हमारा अप्रोक्स वैल्यू है। ये क्या है हमारा अप्रोक्स, लिख देते हैं हम, जैसे अप्रोक्स कर देते हैं एक बार, पर आपने नियरेस्ट रुपीज़ क्या था, नियर रुपीज़ आ गया। आप लोग अब दोबारा लिख दो, इंटरेस्ट कितना आ गया, बस आगे ही लिख दो, बस फटाफट 894 रुपीज़ आपका क्या आया आंसर। बस हाईलाइट करता करो जो उन्होंने पूछा था लास्ट में, ये आपका आंसर। चलो सम हो गया आपका, ठीक है। अगर आपको ये सम समझ आ गया तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे जजमेंट हो जाती है आपको समझ आ रहा है। और ये पूरे चैप्टर स्टार्ट से लेके लास्ट तक सभी सीरीज़ में एक प्लेलिस्ट बनाई, जहाँ पर क्लिक करोगे तो आप पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक मिल जाए, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मैथ में हेल्प हो रही है तो आप ये वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड के साथ और अपने क्लासमेट के साथ जरूर कीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं अगले सम में।